हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली असेसमेंट वर्कशीट नंबर 1 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है। सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 17 अगस्त 2021 की है। अब ध्यान से सुनो, आज से आपकी 3 वर्कशीट, आज से नहीं 16 से आपकी 3 वर्कशीट्स आ रही है। 2 तो आपको सब्जेक्ट है जैसे हो रहा है और एक आ रहा है आपका टेस्ट या असेसमेंट वर्कशीट जो आपको करनी है, और ये इसके मार्क्स आपके आगे काउंट होंगे। तो आपको हर वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवानी है। जैसे कि आज 17 तारीख को आपकी क्या है, सोशल साइंस की वर्कशीट आई है। ऐसे ही हर रोज आपके अलग अलग सब्जेक्ट की वर्कशीट आएगी। तो आइए देखते हैं वर्कशीट के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फ्रॉम होम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गोट द चार्टर ऑफ द सोल राइट ऑफ द ट्रेड विद द ईस्ट। किसने कहा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको पूरा सोल राइट मिल जाएगा ईस्ट में व्यापार करने का? तो हमने देखा था स्टार्टिंग वर्कशीट में क्वीन एलिजाबेथ ने ये एकाधिकार दिया था, या हम कहेंगे सोल राइट दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो ईस्ट में जाकर क्या करे, ट्रेड करे। व्हेन डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री? कब की थी उन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री एस्टैब्लिश कब की थी? 1651 को उन्होंने अपनी फर्स्ट जो पहली कंपनी थी वो क्या करी थी, एस्टेब्लिश की थी। बिटवीन हुम द बैटल प्लासी वॉज फाउट? प्लासी किस किस के बीच में लड़ा गया था, याद करो, हमने बहुत अच्छे से समझा था। रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराजुद्दौला के बीच में क्या हुआ था, जो बैटल ऑफ प्लासी था वो फाउट हुआ था। आफ्टर विच बैटल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गोट दीवानी राइट इन बंगाल? बंगाल में कौन से युद्ध के बाद में जो दीवानी राइट था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था? हमने पढ़ा था बक्सर का जब युद्ध हुआ था ना, बैटल ऑफ बक्सर, जब ये हुआ था उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही जो बंगाल की दीवानी थी, जो पैसे लेने के जो रूल थे ना, वो सारे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही ले लिए थे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। देखो क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 5 में। द इफेक्टिव मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द मराठा वॉज कॉल्ड? जो मेन मराठा का हेड था उसे हम क्या कहते हैं, पेशवा। हमने अच्छे से समझा था ना इसको, उसको क्या कहा जाता है, पेशवा। हुज डिवाइज द पॉलिसी ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स? किसने दी थी ये याद करो वर्कशीट में अच्छे से। देखो ये सब आपका टेस्ट चल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड डलहौजी ने। ये किसने वर्कशीट, ये किसने जो डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स किसने दी थी, ये जो पॉलिसी है वो लॉर्ड डलहौजी ने दी थी। अब देखो 7 से लेके, ये क्वेश्चन में 6 कर लिया है। अब देखो 7 से लेके जो 10 क्वेश्चन है उसके अंदर 2 स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रही है। ध्यान से देखो, हर क्वेश्चन में क्या है, 2 स्टेटमेंट दिखाई दे रही है। तो अगर दोनों, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्या है, करेक्ट है, और फर्स्ट सेकंड का क्या कर रहा है, एक्सप्लेनेशन कर रहा है, फर्स्ट भी करेक्ट है और सेकंड जो है वो फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन कर रहा है, तो दोनों को क्या हो जाएंगी, सही। हम उस समय ए को करेक्ट करेंगे। अब क्या है, बोथ क्या है, सही है, ए और बी दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है वो सही नहीं है, तब हम करेंगे बी को चूज। ए इज करेक्ट एंड आर जो सेकंड लाइन है वो इनकरेक्ट है, तब हम करेंगे सी चूज। और थर्ड देखो, ए इज करेक्ट एंड बी इज, ए इज इनकरेक्ट, ए सही नहीं है और बी क्या है, सही है। सेकंड लाइन जो आर है वो सही है, तब क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। देखो क्वेश्चन करेंगे तब समझेंगे। इस तरह से क्वेश्चन आपके फर्स्ट टाइम आए हैं तो ध्यान से समझते हैं इनको। असेसमेंट देखो क्या दिया गया है, असेंडेंट क्या दिया गया है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अर्न ह्यूज प्रॉफिट ऑफ द इंडिया। बिल्कुल सही है, ह्यूज प्रॉफिट कमाया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गोट सोल राइट ऑफ द ट्रेड विद द ईस्ट, और ईस्ट इंडिया कंपनी को ये सोल राइट भी मिला हुआ था कि ईस्ट में जाकर सिर्फ वही ट्रेड करेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखो, मुर्शिद कुली खान नवाब ऑफ बंगाल अपोज द ब्रिटिश कंपनी। देखो सेकंड में क्या कहते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड फोर्टिफाई द फैक्ट्री ऑफ द कलकत्ता। देखो फर्स्ट ऑप्शन सही है इसका, सेकंड इसकी सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक्सप्लेनेशन जो दे रहा है वो सही नहीं दे रहा कि जो बंगाल का खुर्शीद खान ना, उसने क्या किया था, अपोज किया था, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन ये नहीं थी कि उन्होंने फोर्टिफिकेशन कर दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, असेसमेंट क्या दिया गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टिंग कलेक्टिंग द रेवेन्यू ऑफ बंगाल आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। बिल्कुल सही है, बैटल ऑफ बक्सर के बाद उन्होंने क्या किया था, कलेक्ट करना शुरू कर दिया था रेवेन्यू वहाँ से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इम्पोज सब्सिडरी अलायंस विद द नवाब ऑफ बंगाल। बिल्कुल ये लाइन गलत हो जाएगी, फर्स्ट लाइन सही है, सेकंड क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, गलत एक्सप्लेनेशन है, तो ये हो जाएगा सी। नंबर क्वेश्चन 10 देखते हैं। ब्रिटिश स्टार्टेड एक्सपेंडिंग इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द इंडिया। इंडिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन से उन्होंने क्या शुरू कर दिया था, बिल्कुल अपना जो ट्रेड था वो शुरू कर दिया था। ब्रिटिशर हैड फियर जापान अटैक ऑन द नॉर्थ वेस्ट। कोई जापान से अटैक करने का वो नहीं था ना, ये जो बात है ये गलत हो जाएगी, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, सी। तो ए बी सी सी एन 7 8 9 10 के आंसर हो जाएंगे। तो आज की असेसमेंट कंप्लीट करके अपने टीचर से जरूर चेक करवाइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।